हम भगवान सूर्य को जल क्यों अर्पित करते हैं? हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल अर्पित करना सदियों पुरानी परंपरा है, जो सूर्य देव के समय सूर्य देव के प्रति भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए की जाती है। सूर्य अर्घ्य के नाम से जाने जाने वाली इस प्रथा का आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और ज्योतिषीय महत्व है और यह अनेक भक्तों की दैनिक पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। की अभिव्यक्ति। सूर्यदेव को जल अर्पित करना सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। सूर्य का प्रकाश शक्ति और भोजन का स्रोत माना जाता है। ये सभी चीज़ें जिनके बिना सांसारिक जीवन असंभव है। भक्त सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में जल का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक, शुद्ध और मन शरीर संतुलन। सूर्य अर्घ्य की इस विधि में मन और आत्मा को शुद्ध किया जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जाता है और आंतरिक स्पष्टता प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया मन, शरीर और आत्मा के बीच संबंध को मजबूत करती है और आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शांति की प्राप्ति में सहायक होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं। सूर्य को जल अर्पित करने से, विशेषकर सूर्योदय के समय, भक्तों को ताज़ी सुबह की हवा और सूर्य के प्रकाश का लाभ मिलता है, जिसमें विटामिन डी होता है और जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। लोगों का मानना है कि यह अभ्यास दृष्टि में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। समृद्धि और सफलता के लिए आशीर्वाद की कामना। सूर्यदेव को स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा, सफलता और जीवन में बुरी चीज़ों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति का भाग्य समृद्धि होता है। प्राचीन वैदिक परंपरा और ज्योतिषीय महत्व। यह प्रथा वैदिक ग्रंथों से चली आ रही है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सूर्य को जल अर्पित करके सम्मान देने से ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने और नकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। विशेषकर ज्योतिषीय चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए सूर्य देव को जल देने का धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। जानिए इसके क्या लाभ हैं। सूर्य को जल देने के पीछे का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक लिहाज से भी खास महत्व रखता है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में सुबह की शुरुआत सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ होती है। घर के बड़े बुजुर्ग बिना सूर्य देव की पूजा अर्चना के मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालते, क्योंकि सूर्य जीवन का आधार है। बिना इसके धरती पर जीवन की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं। सूर्य को जल देने के पीछे का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में ये वैज्ञानिक लिहाज से भी खास महत्व रखता है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सूर्य देव को जल लेने के वैज्ञानिक महत्व। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जब हम जल की धाराओं से सूर्य की ओर देखते हैं तो आंखों पर पड़ती है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। इससे आंखों का रंग नेचुरल बना रहता है। सबसे ज़रूरी चीज़ सूर्य को जल चढ़ाने को लेकर यह है कि इससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाती है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से दिल की भी सेहत अच्छी रहती है। असल में सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारा सीना जो है वो सूर्य की तरफ होता है, जिसकी रोशनी सीधे हृदय पर पड़ती है, जो गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल बिना नहाए कभी नहीं देना चाहिए। इससे जब आप सूर्य को जल चढ़ाती हैं तो सारे रोम छिद्रों से गंदगी निकल जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, जिनसे मुख्य रूप से कृतज्ञता, सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य लाभ, आंखों और हड्डियों के लिए आत्मविश्वास और कुंडली में सूर्य को मजबूत करना शामिल है, जिससे जीवन में सम्मान, धन और सफलता मिलती है। यह एक तरफ से
सूर्य की जीवनदायी ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। धार्मिक और ज्योतिषी कारक, कृतज्ञता और सम्मान। सूर्य को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाकर उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त किया जाता है। ग्रहों का आशीर्वाद। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। उन्हें जल देने से सभी 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा। सुबह के समय सूर्य की पहली किरणों के साथ जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन शांत होता है और नकारात्मक दूर होती है। आत्म शुद्धि और बल। यह आत्म शुद्धि मानसिक शक्ति और शारीरिक बल प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है। आध्यात्मिक शक्ति। यह धार्मिकता को आकर्षित करता है और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नौकरी, व्यापार और धन के मामले में। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। विटामिन डी और ऊर्जा। जल से छनकर जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और विटामिन डी मिलता है, जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आंखों का स्वास्थ्य। उगते सूर्य को जल देते समय हाथों से बनती हुई जल की धारा से सूर्य की किरणों को देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मानसिक शांति। यह मानसिक तनाव को कम करता है और एकाग्रता बढ़ता है। कैसे चढ़ाएं? सुबह सूर्यदेव के समय तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, चावल और कुमकुम मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल को 3 धाराओं में सूर्य की किरणों पर गिराते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जल अर्पित करने के बाद उस स्थान पर पैर ना डालें और जल को अशुद्ध ना करें। सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान सूर्य को जल अर्पित करना सूर्य की जीवनदायी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। सूर्य को प्रकाश, शक्ति और भोजन का स्रोत माना जाता है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना सांसारिक जीवन असंभव है। भक्त सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में जल अर्पित करते हैं। सूर्य देव को जल देने के क्या नियम हैं? सूर्य देव को जल देने का नियम में सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और अक्षत मिलाकर उगते सूर्य के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम घृणी सूर्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हुए जल की धारा पर आंखों को केंद्रित करके अर्पित करना चाहिए और जल पैरों पर ना गिरे। वह जल अर्पित करके 3 बार परिक्रमा कर प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को जल देने के नियम और विधि। सही समय। सूर्यदेव के समय जब सूर्य की लालिमा हो, जब जल अर्पित करना सबसे उत्तम होता है। सूर्यदेव के 1-2 घंटे के भीतर तक जल दे सकते हैं। स्नान और वस्त्र। जल देने से पहले स्नान करना आवश्यक है। साफ धुले हुए वस्त्र पहने। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पात्र। हमेशा तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। मिट्टी या अन्य धातु के पात्र भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर तांबा सबसे उत्तम है। जल में सामग्री। लोटे में शुद्ध जल के साथ कुमकुम, रोली, थोड़े से कच्चे चावल, अक्षत और 1 लाल फूल मिलाएं। गुड़ या चंदन भी मिला सकते हैं। दिशा और मुद्रा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाकर जल अर्पित करें। जल की धारा पर आंखों केंद्रित कर सकते हैं। मंत्र जाप। जल चढ़ाते समय ओम घृण्याय सूर्याय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। जल का स्थान जल पैरों पर न गिरे, इसलिए ध्यान रखें कि जल सीधे जमीन पर ही या किसी गमले में गिरे। जल अर्पित करने के बाद जल की 1 बूंद माथे पर लगाएं। परिक्रमा और प्रणाम। जल चढ़ाने के बाद 3 बार सूर्य देव की परिक्रमा करें और प्रणाम करें। धरती को छूकर नमस्कार करें। नियमितता। प्रतिदिन एक ही समय पर जल अर्पित करने की आदत बनाएं। यदि सूर्य दिखाई ना दे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल दें। पीरियड में सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
पीरियड के दौरान सूर्य को जल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि का समय होता है और इस दौरान जल स्पर्श का निषेध माना जाता है। लेकिन विज्ञान के नज़रिए से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आप चाहें तो इस दौरान मानसिक रूप से सूर्य देव को प्रणाम कर सकते हैं या सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण निषेध। हिंदू धर्म में पीरियड के दौरान शारीरिक शुद्धता जरूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए मंदिर जाने या जल छूने जैसे अनुष्ठान वर्जित होते हैं। विकल्प: आप जल चढ़ाने की बजाय सूर्य देव को मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं। मंत्रों जैसे ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् का जाप कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार के आसान कर सकते हैं, जिससे आप अपनी साधना जारी रख सकते हैं। वैज्ञानिक और योग दृष्टिकोण कोई माना ही नहीं है। विज्ञान या योग के अनुसार पीरियड के दौरान सूर्य को जल चढ़ाने या अन्य क्रियाओं करने से कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते आपको कोई असुविधा ना हो। आराम जरूरी है। अगर आपको बहुत अधिक ब्लीडिंग या ऐंठन हो तो आराम करना चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के योगासन किए जा सकते हैं। निष्कर्ष: यह आपकी श्रद्धा और सुविधा पर निर्भर करता है। यदि आप धार्मिक नियमों का पालन करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से पूजा करें। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सावधानी से जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय अपने शरीर पर ध्यान रखना जरूरी महत्वपूर्ण है। सूर्य देव को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? मंत्रों का जाप करें। जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र बाधाओं को दूर करने और धन और सफलता को आकर्षित करने में मदद करते हैं।